हेलो वर्गो, ये आपके सितंबर मंथली लव रीडिंग है। तो मैंने कार्ड शफल करके रखे हुए हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें। ऑल्सो ये सन मून और विनस राइजिंग बेस्ड है, ज़ोडिएक बेस्ड है। सन मून राइजिंग तो आप अपनी चंद्र राशि भी देख सकते हैं, सन साइन देख सकते हैं जो वर्गो है, और हो सकता है मैसेजेस रेजोनेट करें। तो पहले मैं 3 कार्ड्स आपकी एनर्जीज की पुल करूंगी, फिर आपके पर्सन की 3 कार्ड्स, और फिर रिलेशनशिप की। ये सिंगल्स और जो रिलेशनशिप में है सबके लिए है ये। तो देखते हैं। द वर्ल्ड आपका फर्स्ट कार्ड है वर्गो, ये आपकी एनर्जीज है। ये बता रही है एक साइकिल एंड हो रहा है। तो एंड होना मतलब मुझे लगता है कि आप या तो एक रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं या फिर एक दुख वाला रिलेशनशिप से अच्छे रिलेशनशिप में मूव कर रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड का आना मतलब ये है कि एक साइकिल खत्म होना और दूसरी एक साइकिल का एंड होना, ये बता रहा है। तो देखते हैं आगे कि क्या है इस वाइज द वर्ल्ड कार्ड हियर, क्या हुआ है वाइज द वर्ल्ड कार्ड फॉर वर्गो। तो रिलेशनशिप से आप, मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप की एक साइकिल खत्म हो रही है या रिलेशनशिप ही ओवर हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल, तो मुझे लगता है कि कुछ वर्गो आपने अपने आप को पैसे, करियर प्रायोरिटी बना लिया और आप लव से निकल रहे हैं। क्योंकि ये लव रीडिंग है, मुझे लगता है आपने या तो और कोई कारण हो सकती है, वो हमें पता चलेगी, पर आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया है। आपने अपनी सारी एनर्जी लगा दी है पैसे कमाने में, फाउंडेशन, बिजनेस, जॉब सिचुएशन में आपने लगा दी है। और आप लव आपकी सेकंड प्रायोरिटी है, लव आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है अब। तो इसीलिए शायद कुछ वर्गो आप रिलेशनशिप से निकल गए हैं, या और कोई कारण भी हो सकती है। पर अभी के कार्ड से मुझे लग रहा है कि साइकिल एक एंड हो रही है आपके रिलेशनशिप की। क्योंकि आप, ये कोई टॉरस हो सकता है, और ये कार्ड है एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, और हाँ, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस और एक्वेरियस पर्सन्स हो सकते हैं। अब और देखते हैं क्या है आपकी एनर्जीज। हाँ, तो दिख ही रहा है कि आप वॉकआउट करना चाहते हैं या वॉकआउट करेंगे रिलेशनशिप से। 8 ऑफ कप्स आया है, आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत बर्डन थे, आप बहुत आपके पर्सन आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, टाइम नहीं दे रहे थे आपको, जो अटेंशन चाहिए वो नहीं मिल रहा था, वो बैलेंस नहीं था। तो शायद आप डिसाइड करें वॉक ऑफ कर जाने के लिए 8 ऑफ कप्स एनर्जी के साथ फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, वॉकिंग अवे। ऑल्दो आप किंग ऑफ पेंटिकल मिला, आप स्टेबिलिटी चाहते थे, आप उस पर्सन के साथ अपना लाइफ देखते थे, फ्यूचर देखते थे, आप उनको अपना वर्ल्ड समझते थे, वर्ल्ड कार्ड। पर अब आप मूव ऑन कर रहे हैं, ये या तो मूव ऑन करने का डिसाइड कर लेंगे या कर जाएंगे सितंबर में। ये सितंबर की एनर्जीज है। तो आप शायद अपसेट हैं, आपको वैसा प्यार अब उस रिलेशनशिप में नहीं दिखता है, आप इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हैं वर्गो, क्योंकि आपके पार्टनर शायद आपके साथ वो प्यार नहीं दिखाते जो वो पहले दिखाते थे। अब हम 3 कार्ड आपके पर्सन की निकालेंगे। हाँ, जजमेंट रिवर्स में आया है। तो मुझे लगता है आपके पर्सन अभी आपके साथ नॉन कमिटेड है, नॉन कमिटल है, वो कमिट नहीं करना चाहते। क्योंकि डिसीजन लेना आगे के रिलेशन, फ्यूचर के लिए अपराइट पोजीशन में है कि आगे फ्यूचर के लिए, ये बता रहा है कि वो कमिटेड नहीं है, वो कमिटमेंट से भागते हैं या कमिटमेंट नहीं चाहते हैं आपसे। वो एक कैजुअल हो सकता है रिलेशनशिप चाहते हो, या हो सकता है किसी और को भी डेट कर रहे हो, लव ट्रायंगल हो सकती है यहाँ पे, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ये मुझे बता रहा है। पर वो कमिटमेंट से भागते, वो कमिटमेंट नहीं करना चाहते आपके पर्सन है। तो ये मुझे लगता है ये एक है। और देखते हैं क्या है कार्ड्स में। या हो सकता है उनको भी लगता हो कि आप उनके साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। जो भी है, उनके मन में भी डिसकंटेंट है कि वो खुश नहीं है चीज़ों से, बट वो कमिटमेंट अभी नहीं करना चाहते। दैट इज व्हाट आई फील योर पर्सन। एक ये कार्ड है। अच्छा, वो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। शायद वो किसी तरह का चीज बैलेंस चाहते थे आपसे, या इक्विलिब्रियम चाहते थे रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे। शायद आप वो नहीं दे पाए, या वो नहीं दे पाए आपको। एनर्जीज रिवर्स हो सकती हैं वर्गो यहाँ।
तो वो बैलेंस चाहते थे रिलेशनशिप में। शायद एक जन कोई ज़्यादा कर रहा था और एक जन कुछ नहीं कर रहा था रिलेशनशिप में, तो वो इम्बैलेंस की स्टेट ले आई और वो कारण हुआ आप लोगों के बीच डिस्टेंट होने का, आप लोगों की दूरियां आने की, जो मुझे दिख रही है। इम्बैलेंस है आपके रिलेशनशिप में, डिसकंटेंट है। एक और आपके पर्सन फील करते हैं, या हो सकता है आप भी फील करते हो। हाँ, तो ये पर्सन आपके बहुत बर्डन महसूस करते हैं इस रिलेशनशिप से, और वो अनबर्डन, ये आया है रिवर्स में, तो वो शायद पहले उनको बहुत बर्डनिंग लगता होगा, बहुत ही थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग भी लगे आजकल, बहुत ज़्यादा उनको लगता होगा एनर्जी गिविंग देना पड़ रहा है। तो अब वो धीरे धीरे अनलोड करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को धीरे धीरे हट जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। मुझे लग रहा है वो भी यही सोच रहे हैं कि हट जाए इस रिलेशनशिप में, पर वो डिसाइड नहीं, डिसीजन हमें रिलेशनशिप कार्ड में जब हम निकालेंगे तो ये दिख रहा है कि उनको भी अब लगता है कि धीरे धीरे अनबर्डन करे चीज़ों को। बहुत बर्डन हो गया, बहुत ज़्यादा, शायद आप लोगों की इंटेंस कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हैं बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गई सिचुएशन मेंटली, तो वो धीरे धीरे इस हैवीनेस को उतारना चाहते हैं। वो यहाँ से मतलब ये जो टेंशन चल रही है उससे हटना चाहते हैं। ये हो सकता है पॉजिटिव भी हो कि वो शायद बातें करके आप दोनों में सॉर्ट आउट हो जाए चीज़ें और वापस से आपका रिलेशनशिप चले, या फिर वो डिसाइड करे अगर नहीं कुछ बातें होती है, सॉर्ट आउट नहीं होती हैं। रिवर्स में ये बताता है कि आप दोनों की प्रॉब्लम्स आप दोनों मिलके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अगर ये 10 ऑफ वांड्स रिवर्स में आते हैं तो आप अगर सॉर्ट आउट कर लेते हैं चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी वर्गो, ये मैं आपको बोल रही हूँ जो मुझे दिख रहा है। अब हम सिंगल्स के लिए एनर्जी निकालते हैं, क्योंकि मुझे सिंगल्स की यहाँ कोई कार्ड नहीं दिख रही। सिंगल्स की लव लाइफ, सिंगल वर्गो की लव लाइफ कैसे रहेगी। द हर्मिट इन रिवर्स, तो मुझे लगता है हर्मिट इन रिवर्स में सिंगल्स जो पहले रेडी नहीं थे वो शायद रिलेशनशिप के लिए आएंगे, आगे आएंगे, अपने लोनलीनेस, अपने अकेलेपन से निकलेंगे और शायद ओपन होंगे नए रिलेशनशिप के लिए। आप नए रिलेशनशिप के लिए ओपन हो सकते हैं, आप लोगों से मिल सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं, आप फ्रेंडशिप्स कर सकते हैं। ये सिंगल्स के लिए। एक और कार्ड मैं सिंगल्स के लिए पुल करूँगी, सिंगल्स एनर्जी। हाँ, तो ये है स्टक सिचुएशन से बाहर। तो जो भी सिंगल्स हैं, मुझे लग रहा है आप बहुत दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ हो सकता है स्टक थे, या कोई प्रीवियस ब्रेकअप के साथ स्टक थे, तो अब आप वो सबसे देखिए हर्मिट भी आया है और निकलना, और रिवर्स में, और ये भी रिवर्स। तो आप डेफिनेटली नए रिलेशनशिप के लिए ओपन हो रहे हैं, आप अपने आप को अनगार्ड कर रहे हैं कि नए लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में आने दे सकते हैं। ये सिंगल्स की एनर्जी है सितंबर में, तो ओपन रहिए, डेफिनेटली चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब हम रिलेशनशिप, ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए निकालते हैं वर्गो की क्या वर्गोस ओवरऑल रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। वर्गो की ओवरऑल एनर्जी के पर्सन के साथ। क्वीन ऑफ कप्स, तो लगता है आप और आपके पर्सन में वापस से कुछ लोगों में रिकन्सिलिएशन होगी, वापस से प्यार आएगा, वापस से इमोशनली आप लोग अच्छा फील करेंगे, बातें होंगी, आप साथ में रहेंगे, दैट इज़ व्हाट आई फील। सॉर्टेड हो जाएंगी चीज़ें और बहुत सारा समय आप साथ में बिताएंगे। एक और कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। नई बिगनिंग्स कुछ हो सकती हैं, जो आप लोगों को लग रहा था ब्रेकअप है, तो कुछ नई बिगनिंग्स हो सकती हैं। कुछ बातें आपको पता चले कि उनकी सिचुएशन सही में दिक्कत वाली थी, इसलिए कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, तो ये आपके रिलेशनशिप को फॉरवर्ड ले जाएगी। मुझे यहाँ ब्रेकअप नहीं दिख रही है, आप शायद फिर से साथ में हो रहे हैं और आप साथ में ये रिलेशनशिप आगे जा रही है। कुछ की नई एनर्जी के साथ जा रही है, नई इसके साथ, और कुछ वापस से समझ रहे हैं चीज़ों को और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थी वर्गो आपकी सितंबर की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है, सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें, कमेंट करें। सो टिल देन, टेक केयर, बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।